हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं, कि खुद को सौंप कर तुझ में खोना चाहता हूँ अब। और आज एक ऐसे व्यक्ति से हम आपका परिचय कराएंगे जो लोग पंडिताई विधा से जुड़े हुए हैं, जो आचार्य विधा से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं, मैं टीचर हो पाऊंगा कि नहीं, मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं। एक ऐसी ही शख्सियत से मैं आपकी आज भेंट मुलाकात कराएंगे, जो अपने मुंह से अपनी बात वो सारी चीज़ें बताएंगे कि किस किस स्टेज के द्वारा, किस किस स्टेप के द्वारा वो आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मैं संक्षेप में इतना बता दूं कि हमारे बड़े खास मित्र रहे हैं और हमारे आचार्य भी रहे हैं। हम लोग जब भी पूजा पाठ कराते थे, आचार्य नीरज जी से कराते थे, तो आज नीरज शर्मा जी के द्वारा हम जानेंगे कि अपने इस केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद में जो आज वो पदस्थ हैं, यहाँ तक के सफ़र में, और दिल्ली में आपका आवास भी है और दिल्ली के आसपास आपका निवास भी है, और संस्कृत की विद्या के संस्कृत की कर्मकांड विद्या के भी अच्छे जानकार, ज्योतिष विद्या के भी अच्छे जानकार, सबसे बड़ी बात कि व्याकरण के अच्छे जानकार, और साथ साथ जो वेद हमारी शाखा है, दर्शन है, साहित्य है, इन सब के तो जानकार हैं ही। क्योंकि जब आप किसी परीक्षा को पास करते हैं तो किसी एक चीज़ को पढ़ करके नहीं पास करते हैं। तो आइए आज मिलाते हैं हम लोग नीरज शर्मा जी से। अब आगे का परिचय नीरज शर्मा खुद देंगे और नीरज शर्मा के मुख से हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार से अपने संघर्षों से यहाँ तक पहुँचे। सर्वप्रथम नमः संस्कृताय, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं जन्म देने वाले माता पिता को, उसके बाद जो जन्म को सफल बनाने वाले अपने गुरुचरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज मैं इस यहाँ पर जो खड़ा हुआ हूँ, माता पिता ने तो मुझे जन्म तो दिया, लेकिन उसके बाद जब मैं गुरुकुल गया तब भी मेरे साथ गुरुजनों का हाथ रहा और गुरुजनों का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। उसके बाद में जब मैंने गुरुकुलीय शिक्षा पूरी करके फिर मैं दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेकर के, उसके बाद में मैंने शिक्षा शास्त्री भी राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से ही की। तदनंतर आचार्य की परीक्षा पास करने के बाद मैं यहाँ पर संस्कृत गंगा में गुरुजी के चरणों में आया। यहाँ मैंने बहुत परिश्रम भी किया, परिश्रम करने के साथ साथ गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहा और पढ़ते पढ़ते एक टीजीटी का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैं कुछ असफल भी हुआ। तो असफलता का कारण तो पढ़ाई को मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ मेरी गलतियाँ हुई, लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं मानी। गुरुजी ने भी मुझे बोला कि आप हार मत मानिए, क्योंकि एक चींटी भी नन्ही होती है लेकिन वो बहुत सारा वेट लेकर के चढ़ने की कोशिश करती है और 100 बार फिसलने के बाद भी बाद में ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार हम तो एक बार असफल हुए हैं, तो सेकंड टाइम में ही मैंने थोड़ा मेहनत करके केवीएस का एग्ज़ाम आया सामने और मैंने इस एग्ज़ाम को दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इस एग्ज़ाम में मैं अच्छे अंकों को प्राप्त करके सफल हुआ। फिर सफल होने के बाद में मैंने इंटरव्यू फेस किया। इंटरव्यू के लिए गुरुजी ने एक स्पेशल कक्षा का आयोजन किया था। उस कक्षा में भी मुझे यहाँ पर मौका मिला अध्ययन करने का। तो गुरुजी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा। इंटरव्यू के लिए डायरेक्शन जो भी था गुरुजी ने दिया, वो मेरे को बहुत इंटरव्यू में काम आया। मैं व्याकरण का छात्र होने के नाते वहाँ पर इंटरव्यू में गया तो उन लोगों ने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि आप व्याकरण के छात्रों के, आपने साहित्य नहीं पढ़ा? लेकिन मैंने वहाँ पर तुरंत जवाब उनको दिया गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरुजी ने मुझे साहित्य को पढ़ाया था गा करके इतना सरल तरीके से। जो मैंने साहित्य यहाँ पर पढ़ा था संस्कृत गंगा में, वो मुझे वहाँ दहाड़ने में काम आया। मैंने जो भी उन्होंने पुस्तक का नाम लिया, उस पुस्तक को मैंने इतने जोर तरीके से बोला, हाँ जी मुझे पूरी तैयार है, चाहे मेघदूतम हो, कृतार्जुनीयम हो, सुखनासोपदेश हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो इत्यादि। ये टीजीटी का जितना भी सिलेबस है मुझे कंठस्थ था गुरुजी के आशीर्वाद से, जिसके कारण मैं वहाँ बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं कर पाया और इंटरव्यू मेरा अच्छे से सफल हुआ और सिलेक्शन हुआ। आज मैं आप सभी के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से केंद्रीय विद्यालय गच्चीबोली हैदराबाद में पदस्थ हूँ। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप असफल होते हैं या आपके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, तो कठिनाइयाँ कोई ना कोई अच्छा मार्ग आपको दिखाने के लिए भी आती हैं। कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है, असफल होकर के हमें साइड नहीं होना है, उसको हमें असफलता को सफलता की सीढ़ी बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के लिए एक मैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर की एक कुछ पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों का आप किसी भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पंक्तियां एक जॉब के लिए हैं, एक रोजगार के लिए हैं कि हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलके मैं पलकें
भिगोना चाहता हूँ अब। ये नौकरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में इतना थक गया हूँ मैं। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में इतना थक गया हूँ मैं, कि खुद को सौंप कर तुझमें खोना चाहता हूँ अब। ये केवीएस संगठन के लिए लास्ट वाली लाइन है। खुद को सौंप कर तुझमें खोना चाहता हूँ अब। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।